Welcome students in another video lecture of spring numericals. जैसे कि आप हमने कई अभी तक कई देखे हैं और इसके द्वारा अभी हम ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा. इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम अपनी इस चैप्टर को क्लोज करेंगे. सो ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम रहेगी और इसके बाद हम दूसरी यूनिट को स्टार्ट करेंगे. सो हियर सेफ्टी वॉल्व ऑफ 60 mm diameter is to be blow off at a pressure of 1.3 Newton per mm square. It is held on its seat by a closed coiled helical spring. तो 1.2 Newton per mm square है. The maximum weight of the valve is 10 mm, यानी कि 10 मिलीमीटर वॉल्व ये ऊपर उठता है. डिजाइन अ सुटेबल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स 5, जो हमारा C है वो 5 दिया हुआ है. एंड प्रोवाइडिंग एन इनिशियल कंप्रेशन ऑफ 35 mm. The maximum shear stress in the material of the wire is limited to 500 megapascal. यानी कि shear stress हमारा दिया हुआ that is tau is equal to 500 megapascal. The modulus of rigidity for the spring material is 80 kilonewton per mm square. कई हमने जो न्यूमेरिकल किए उसमें हम 84 या 80 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जी दैट इज रिजिडिटी को हम कंसीडर करते हैं. तो आप भी ये मैंने कई बार कहा है पहले के न्यूमेरिकल्स में भी, दिस टू डेटा 80 और 84 यू कैन कंसीडर व्हाइल डिजाइनिंग अ स्प्रिंग. सो रिजिडिटी आप इसको फिक्स कर सकते हैं. कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? पहला डायामीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, दूसरा मीन कॉइल डायमीटर दैट इज कैपिटल डी, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स एंड लास्ट पिच ऑफ द कॉइल को करना है. और टेक वॉल फैक्टर K इज इक्वल टू 4C - 1 4C - 4 वॉट एवर इट इज. ये हमारा जो स्प्रिंग इंडेक्स है इसको निकालने के लिए C तो हमको दिया ही हुआ है 5, साथ ही वॉल फैक्टर का इन्होंने यहाँ पर न्यूमेरिकल में ही क्लॉज भी दिया हुआ है. वी नो दैट वेरी वेल कि ये सब हमारी डिजाइन डेटा बुक में 14 इक्वेशन नंबर 14.3 के नीचे दिया हुआ है. हम फिर से देखते हैं और हमको यदि इस न्यूमेरिकल को हम पूरी तरीके से फिर से पढ़ें. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव अचीव्ड अर्लियर. हमें सिर्फ कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ वो सिर्फ इस 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से दैट इज P1. और इस P1 को निकालने के लिए हमको जो डेल निकालना पड़ेगा बिकॉज एक ही P1 इसमें दिया हुआ है. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट these things and then we will try to solve another things. I am very much concerned about this I regret actually that this screen is not clearly visible to you, but unfortunately at presently I have no other resources to correct the same. So anyway, I think from solution onwards it is visible to you very well. So what is given? The wall diameter is 60 mm, maximum pressure 1.2 Newton per mm square, that is small p. Wall diameter 60, del 2 that is 10, del 1 35. How we will select del 2 and del 1, diffraction 1 and diffraction 2? Because this is a safety valve. यहाँ ध्यान देंगे जब safety valve खुला हुआ है तो that will be 35 mm. जब safety valve लोड में है तो ये ध्यान देंगे ये 10 mm है. इसलिए यहाँ पर 2 डेल होते हैं. लास्ट जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था which contain 2 we had been given 2 pressures and we have to calculate 2 loads, where in this problem 2 deflections are given and single pressure, maximum pressure is given.
that is 1.2 Newton per mm square. So del 2 is equal to 10 mm, C that is spring index is equal to 5, del 1 is equal to 35 mm, tau is equal to 500 Newton per mm square, and G is equal to 80 in kilonewton per mm square. 80 into 10 raised power 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर. एक बात और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स की, जब भी क्वेश्चन में आपको वॉल फैक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स कि आपको k इज इक्वल टू 4c माइनस 1 4c माइनस 4, ये सेम आपको वॉल फैक्टर का ये दिया हुआ है. दैट मीन्स कि आपको ये टाउ निकालते समय इस k का प्रयोग करते समय ये काम आएगा. दैट मीन्स at last you have to use this formula with help of k. यदि एग्जाम में इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में वॉल फैक्टर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला दिया है, दैट मीन्स यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन नंबर 14.3 एंड ट्राई टू कैलकुलेट एनी ऑफ द आइटम्स अवेलेबल इन इट. सो टाउ तो आपको शायद दिया है, कैपिटल पी आपको निकालना है, वी नो दैट. सो मे बी स्मॉल कैलकुलेटिंग स्मॉल डी वी कैन टेक हेल्प ऑफ इट. सो डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर हम सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल डी, एंड फॉर टू कैलकुलेट दिस स्मॉल डी डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, मैक्सिमम लोड एक्टिंग ऑन द वॉल व्हेन इट इज जस्ट बिगिंस टू ब्लो ऑफ. कैपिटल P1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल इनटू मैक्सिमम प्रेशर, एरिया ऑफ वॉल इनटू मैक्सिमम प्रेशर. तो व्हाट इज मैक्सिमम प्रेशर इज गिवन 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एरिया पाई बाई 4d स्क्वायर. यह हमारा किसी भी डायामीटर यदि हमको दिया है तो सीट पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक ऑफ स्प्रिंग तो हम हमेशा वॉल सीट की बात करते हैं. तो इस वॉल सीट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ वॉल दैट इज पाई बाई 4 इंटू 60 स्क्वायर इंटू मैक्सिमम प्रेशर दैट इज 1.2 इज इक्वल टू 33.94 न्यूटन. सो कैपिटल P1 विल बी 3394 न्यूटन. दिस प्रेशर आपको दिस ये जो हमारा न्यूटन निकला, दिस विल बी द लोड ऑफ द मैक्सिमम लोड ऑफ द स्प्रिंग. सो दिस P निकालने के लिए विथ हेल्प ऑफ प्रेशर हमको हमेशा ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा. सो विथ हेल्प ऑफ इट पाई बाई 4 इंटू 60 स्क्वायर into 1.2 is equal to 3394 Newton. So maximum compression of the spring del max will be del 1 plus del 2. ये हम जानते हैं because ये दो del हमको क्वेश्चन में दिए हुए हैं. that is del 2 is equal to 10, जो मिनिमम है उसको हम del 2 लेते हैं और मैक्सिमम को del 1, that del 1 is equal to 35. so del max निकालने के लिए हम small del 1 plus del 2 को प्लस कर रहे हैं, is equal to 45 mm. So del max is equal to 45 mm. Since a load of 3394 Newton keeps the valve on its seat by providing initial compression of 35 mm, therefore the maximum load of the spring when the valve is open, maximum compression of 45 mm. So capital P is equal to capital P multiplied by these two, that is minimum, maximum del plus total del. ये भी एक अलग तरीके का फ्रेज हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में पाते हैं. तो अर्लियर दिस थिंग वी हैव कैलकुलेटेड, बट हियर when we consider calculating del, this thing we have calculating first time in any numerical. That's why again this makes us a uniqueness of this numerical. So capital P is equal to हमारा जो अब आया है that will be 4364 Newton. If you will compare this P with this P and this P1, you will find that there is a huge difference in it, nearly 1000 Newton difference in it. So देखिए यदि del max का कैलकुलेशन हम नहीं करते, so we could not find this much load. We may have considered this P1 while calculating this small derivation,
and with help of it whatever we have calculated, we may have thought that this will be the final, but at last when we will calculate the maximum pressure, we will calculate 4364 Newton. So capital P will be 4364 Newton. After that जब हम इसको वॉल्व फैक्टर देखते हैं तो K इज इक्वल टू 4C-1 और 4C-4 प्लस 0.615 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 4 इंटू 5-1. ये C इज इक्वल टू 5 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो वी विल जस्ट कैलकुलेट इट एज इट इज और हम इसको इसके अंदर रखेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. तो जब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसको एज इट इज बिल्कुल ना लिखें. सी का सिलेक्शन करते समय हमें ध्यान रहे कि ये जो सी है ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ये हमको जानना बेहद जरूरी है. नाउ वी विल कम टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ. टाउ निकालने के लिए एज आई सेड अर्लियर कि आपको इस के की वैल्यू निकालनी है जो अभी आपने निकाली विथ हेल्प ऑफ इट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट कैलकुलेट नाउ स्मॉल d with help of it because we know our maximum load that is 4364 Newton and with help of it C we know 5. Now how this things has been arrived here we have discussed is earlier, but one more time let's see once again with help of this equation. Now here tau is equal to 16 PR ID cube. K का मान आपको पता है तो आपने रख दिया, टाउ का मान आपको पता है आपने रख दिया. नाउ दिस 16 PR it's become 2 divided by 2, so it's become 2R. Now 16 become C cube. Now this C cube will become C cube. आप इसे C cube की तरह भी रख सकते हैं या C की तरह भी रख सकते हैं. If you will just calculate 8 multiplied by 2, so this 2R is equal to C. So 8 into P into 2R, 2R is equal to D, and 2R is equal to D, and D, capital D divided by small d is equal to C. So 1D divided by 1 capital D divided by small d will be equal to C. Now this C divided by d square हम सीधे यहाँ पर रखे हैं. What you can see here, 500 is equal to K into 8PC divided by pi d square. इसको रखने के बाद हमें सारे चीज़ें हमें पता है, हम इसे रखेंगे और यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे. Whatever comes we will see it in our wire gauge table, that is table number just a minute I will go to this table number 14.4 और यहाँ से हम इस टेबल को फाइनली देखेंगे. As I have directly taken this 12.6 and in the table whatever I have seen it is 12.7, but here if you will go further and try to select the final wire gauge diameter, so 12.5 के बाद आपको 12.5 के बाद आपको कौन सा दिखेगा, सीधे 13. सो यहाँ पर आप ध्यान रहे the parameter the wire gauge diameter of the spring will be, you can take it as directly 30. इसका और इससे आपको एक आइडिया मिलेगा. Then sorry, but I have taken here 12.7. okay, now I have to calculate the other parameters which I have already calculated many times and you will understand very well कि इसको क्योंकि चूंकि हम पहले कई बार इसको कैलकुलेट कर चुके हैं तो आप बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे. सो हियर कैपिटल D इज इक्वल टू मीन डायमीटर ऑफ कॉइल
अभी तक हमें पता है कैपिटल C इज इक्वल टू कैपिटल D डिवाइडेड बाई D. सो कैपिटल D इज इक्वल टू 5 इंटू 12.7 63.5 mm. सो नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स विल बी इक्वल टू सॉरी आपने स्मॉल d निकाल लिया, कैपिटल C निकाल लिया. दैट मीन्स इफ यू नो दीज थिंग्स यू कैन कैलकुलेट DI और DO, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है, बट यू हैव टू कैलकुलेट. दैट इज DO आउटर डायमीटर इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d, और स्मॉल डायमीटर दैट इज इंटरनल डायमीटर DI इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d. तो इस तरीके से हम स्प्रिंग इंडेक्स को निकालते हैं, इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग को. इसके बाद हम बाकी के सारे पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि मुख्यतः फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग और पिच ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स एटसेट्रा. तो अब हम इसके बाद एक के बाद एक इन सारे इसको निकाल कर रखने की कोशिश करेंगे, और आप बिना भूले लास्ट में इसका एक फ्री हैंड स्केच बनाएंगे, जिसमें मुख्यतः आप स्मॉल d, कैपिटल D दैट इज मीन डायमीटर, डायमीटर ऑफ कॉइल और इंटरनल डायमीटर, इसको आप बनाना जरूर याद रखें. तो अब हम नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स की ओर बढ़ते हैं. नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स इज इक्वल टू स्मॉल d इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 8 PC क्यूब n GD. ये C क्यों आया और why we have taken, we have discussed it many time, but let's one more time in this last video lecture I will explain it to you. जब हम डेल को देखते हैं और 64 PR क्यूब n डिवाइडेड बाई GD4, सो ये कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d जो कि C होता है. तो यदि 8 मल्टीप्लाइड बाई 8R क्यूब को हम करें तो 8R क्यूब डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2R, दैट इज D कैपिटल D क्यूब. कैपिटल D क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल d क्यूब विल बी C क्यूब. तो इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं C क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल d, और ये n इज एक्टिव कॉइल्स, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स. तो यहाँ पर हम सारे पैरामीटर्स को रखेंगे, दैट इज 8 43.0 इंटू we will write every parameter, and del is equal to, we try to calculate 4.3n. So here n is equal to active number of coils. If you will see the parameters, active number of coils n, इसको निकालेंगे. यहाँ से n निकालने के बाद हम इसे 10.5 को हम पूरा वो कर देते हैं और ओवरऑल लिख लेते हैं 11. सो वी कैन नॉट नेवर ये हैबिट डालिए कि आप कभी भी 10.5 को एज इट इज ना लिखें. यू हैव टू मेक इट अ होल नंबर, दैट इज 11. 11 रखें, और इस 11 रखने के बाद टेकिंग द एंड्स ऑफ द कॉइल एज स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड, स्क्वायर एंड ग्राउंड को कंसीडर करते हुए एन डैश यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल निकालिए. इसके लिए हम अपने डिजाइन डेटा बुक में टेबल नंबर 14.3 और स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स को हमेशा सिलेक्ट करेंगे until and unless it is specified in the question that you have to select either plane end, ground end और square end. स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक्टिव कॉइल्स n, total coil will be is equal to n plus 2. So here we will keep at n plus 2, that is total number of coil, and it will be equal to 13, 11 plus 2. इसको आप ध्यान रखेंगे. एट लास्ट जब भी आप इस फार्मूले से n का कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, तो लास्ट में ध्यान रखें कि आपको n डैश इज इक्वल टू n plus 2 लेना है. एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस, व्हाट एवरीथिंग यू विल फाइंड इन टेबल 14.3 which we have discussed earlier in many times. So last but not least we will calculate the pitch of the coil. पिच ऑफ द कॉइल निकालने के लिए हमें फ्री लेंथ निकालनी पड़ती है, और फ्री लेंथ निकालने के लिए हमें फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं m डैश d प्लस डेल मैक्स प्लस 0.15 डेल मैक्स. तो वी नो अवर डेल मैक्स एंड दिस 0.15 इज टेकन एज 15% ऑफ डिफ्लेक्शन कंसिडर्ड एज
50% of deflection is considered as clash allowance. तो इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, ये clash allowance आप इसे clash allowance की तरीके से लेंगे. And dash that is 13 into 12.7 plus 45 plus 0.15 into 45, that will be free length 216 into 85 millimeter. Pitch of the coil, free length divided by n dash minus 1 is equal to 18.1 mm. So free length will be always 216.85 divided by 13 minus 1 is equal to 18.5. That will be pitch of the coil. So last but not least, these problems become unique. Unique why? Because many things in this problem are considered which is not considered before. That's why ये प्रॉब्लम थोड़ी यूनिक है. प्रॉब्लम देखने से हमें बहुत सिंपल लगती है, बट व्हेन यू विल कंसीडर हियर द इश्यूज अराइव्स व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, आप देख सकते हैं कि हम पहले सिर्फ एक पी को कंसीडर करते थे और यही हमारा फाइनल पी होता था, लेकिन चूंकि डेलमैक्स डिफरेंट है और इसलिए हम यहाँ पर इसको फाइनल जब पी निकालेंगे तो इस स्मॉल डेल और उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको ध्यान में रखते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे. दैट इज मैक्सिमम डेल विथ मिनिमम डेल मैक्स. तो इन दोनों को कंसीडर करते हुए हम कैपिटल पी की गणना करेंगे. एंड इफ यू विल सी बोथ दिस पी एंड दिस पी, इन दोनों में तकरीबन 1000 न्यूटन का डिफरेंस है. दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर एंड रिमेंबर द स्टेप्स टेकन इन दिस न्यूमेरिकल. लास्ट बट नॉट लीस्ट, बाकी सारी चीजें सेम है, बट यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर this small d with the table provided in design data book, that is table number 14.4. यहां से हम वायर गेज डायमीटर को सिलेक्ट करेंगे. आई थिंक इन दिस केस दिस आवर वायर डायमीटर इज कमिंग एज 13, बट हियर आई हैव टेकन आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग. सो ये आपको ध्यान में रखना है. अदर देन दैट, पिच ऑफ कॉइल निकालने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग एन डैश डी, बिकॉज वेन एवर वी आर कैलकुलेटिंग डेल मैक्स वी हैव टू यूज दिस डेल मैक्स फॉर्मूला. सो एन डैश डी प्लस डेल मैक्स प्लस 0.15 डेल मैक्स विच इज क्लैश अलाउंस. तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये फॉर्मूला निकालने की कोशिश करनी है. नाउ टू कैलकुलेट, और जब तक कि दिया ना हो आपको जो कॉइल के एंड है वो स्क्वायर ग्राउंड एंड को कंसीडर करना है. एंड दैट स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड कैन बी सीन और सिलेक्टेड विथ हेल्प ऑफ टेबल नंबर 14.3, वेयर एक्टिव नंबर कॉइल्स इज इक्वल टू n and total number of coil is equal to n plus 2. So here n plus 2 को हम कंसीडर करते हैं, n dash is equal to 11 plus 2 is equal to 13. So pitch of the coil, अब हम जब pitch of the coil निकालते हैं, so free length divided by number of active coils या total coils. total coil निकालने के लिए हम n dash minus 1 करेंगे. चूंकि हम स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के लिए n dash यहाँ निकाले हैं n plus 2 is equal to 13, और निकालने के बाद हम पिच का कैलकुलेशन करेंगे विच वी विल नॉट नेवर चेंज. वॉट एवर ये जो भी आएगा इसको हम एज इट इज रखेंगे. हियर ऑल्सो वन थिंग ऑल्सो आई ट्राई टू फॉरगेट यू लास्ट टाइम, दैट दिस n शुड नेवर बी टेकन एज 10.5. ये आपका होल नंबर आएगा. अब तक का 10.5 है तो 11 लीजिए. देयर इज नो सच थिंग्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज इवन और ऑड. आपकी जो कॉइल्स है वो इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती हैं, यानी कि आप 14 भी कंसीडर कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं. आपको जो नियरेस्ट वैल्यू आई है उसको आप होल नंबर में बदल दीजिए. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस प्रॉब्लम हमारा फाइनल जो आंसर आया दैट इज 10.5, तो हमने उसे कन्वर्ट कर दिया 11 में. So in this fashion we can solve very easily this type of problem. I think in another video lecture
we will start our new chapter. So consider this is the last chapter for spring index. So thank you very much students for your kind attention. Thank you.